चैप्टर 3। शाम को रहमत नैना के घर से वापस आती है। वो इशिता को उसके घर छोड़ देती है। फिर वो अपने घर आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है, उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। रहमत उनके पास जाती है और उनसे कहती है, अरे मम्मी, यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? चलिए अब ना मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। रहमत की मम्मी टेबल से उठते हुए कहती है, अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, हम ना तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। रहमत की मम्मी किचन की तरफ जाती हैं, पर उन्हें कुछ याद आता है और वो रहमत की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, अच्छा सुनो, कार्तिक और सारा का फ़ोन आया था, उन्हें तुमसे बात करनी थी, पर तुम यहाँ पर थी नहीं, इसलिए मैंने उनसे बाद में बात कराने को कह दिया था, तो अभी बात कर लो। इतना कहकर रहमत की मम्मी किचन में चले जाती हैं। रहमत जैसे ही ये बात सुनती है, उसका चेहरा मानो पीला पड़ गया हो। आखिर पढ़े भी क्यों ना, आखिर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे डरती थी? अपने बड़े भाई कार्तिक से, क्योंकि उसका भाई कार्तिक हमेशा उसे डांटता रहता कि पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू में नेतागिरी पर ध्यान मत दो, उसमें कुछ नहीं रखा, तुम भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। रहमत कार्तिक से बहुत डरती थी। वो धीरे से कार्तिक का नंबर डायल करती है और अपने कान के पास लगाती है। 2 रिंग के बाद कार्तिक कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। कार्तिक की आवाज़ सुनकर रहमत धीरे से कहती है, हाँ हेलो भैया, नमस्ते। कार्तिक सख्त आवाज़ में कहता है, नमस्ते, कहाँ थे तुम? रहमत, भाई वो हम नैना के घर पर गए थे। कार्तिक कहता है, अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है? रहमत, भाई वो तो अच्छी चल रही है, मतलब जैसी चलनी चाहिए वैसे चल रही है। कार्तिक सख्त आवाज़ में कहता है, अच्छा है, अच्छी चल रही है और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रहमत बात बदलते हुए कहती है, अच्छा भैया वो सब छोड़िए ना, अब बताइए सारा दीदी कहाँ पर है? कार्तिक रहमत को टॉन्ट मारते हुए कहता है, वो पढ़ाई कर रही है। कार्तिक की बात सुनकर रहमत अपना सर पीट लेती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, रहमत तूने क्यों पूछा? सारा दीदी तो हमेशा पढ़ाई करती रहेंगी ना। कार्तिक कहता है, क्या कुछ बोला? रहमत जल्दी से कहती है, नहीं नहीं भैया, हम क्या कहेंगे, चलो अच्छा है, अब उन्हें पढ़ने दो, हम ही बात करते हैं, बाद में उनसे कर लेंगे। कुछ देर कार्तिक और रहमत एक दूसरे से बात करते हैं, फिर सारा भी बीच में फ़ोन ले लेती हैं। फिर सारा और रहमत एक दूसरे से बात कर कर फ़ोन कट कर देते हैं। जैसे ही रहमत अपना फ़ोन टेबल पर रखती है, वो एक चैन की सांस लेती है। अच्छा है, भाई को ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, वरना पता नहीं क्या करते। तब तक रहमत की मम्मी रहमत का फेवरेट हलवा बनाकर रहमत के सामने रख देती है। रहमत बहुत जल्दी से वो हलवा खाती है और अपनी मम्मी की तारीफ़ भी करती है, और फिर वो अपने कमरे में चले जाती हैं। रात को डिनर करने के लिए वो आती हैं। अपने पापा और मम्मी से डिनर करते करते वो बहुत सारी बातें करती है और दिल्ली के ट्रिप के बारे में भी बताती है, और फिर वो अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह रहमत कॉलेज जाती है। कॉलेज से आने के बाद वो इशिता के साथ अपने घर ही आ रही थी कि तभी बीच में उसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिखती है। वो बच्ची रोड पर गिरी हुई थी और वो रो रही थी। रहमत और इशिता जल्दी से स्कूटी पर से उतरते हैं और उस बच्ची के पास जाते हैं। इशिता कहती है, अरे बेटा आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वो लड़की जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है, रहमत और इशिता दोनों एक साथ कहते हैं, अनन्या।
अनन्या रोते हुए कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज लग गई, देखो ना। इतना कहकर अनन्या अपना छोटा सा गुठना, जिस पर थोड़ी खरोच लग गई थी और उसे खून बह रहा था, वो रहमत और इशिता के सामने करती हैं। इशिता और रहमत उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे पर बेटा क्या हुआ, तुम्हें ऐसे क्यों लग गई? इशिता का सवाल सुनकर अनन्या कहती है, दीदी वो ना हम पकड़म पकड़ाई के लिए थे और गलती से हम गिर गए, तो ना हमारे जो दोस्त थे ना वो हमारी मम्मी को बुलाने के लिए चले गए और अब हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी मम्मी हमें बहुत डांटेंगी। रहमत कहती है, अरे ऐसे कैसे डांटेंगी, चलो हम तुम्हारी मम्मी से बात कर लेंगे, पर चलो जल्दी से हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, देखो कितनी चोट लग गई है। अनन्या खुशी से रहमत को अपने गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू दीदी। रहमत प्यार से अनन्या का सर सहलाती है और फिर वो इशिता की तरफ देखती है और कहती है, इशिता हम ना इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो तुम भी आ जाओ। इशिता कहती है, हाँ चल मैं भी आ रही हूँ। इतना कहकर रहमत, इशिता और अनन्या तीनों ही स्कूटी पर बैठ जाते हैं। उन दोनों ने अनन्या को अपने बीच में बैठाया हुआ था। दूसरी तरफ राघव, शिविन और मयंक तीनों ही बातें करते करते अपने कॉलेज से बाहर निकले और वो अपनी गाड़ी की तरफ चल ही रहे थे कि तभी एक लड़की को बचाने के चक्कर में शिविन उसे दूर करता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और एक बाइक उसके हाथ पर चढ़ जाती है, जिससे शिविन को बहुत दर्द होता है। उसका हाथ छिला जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। राघव, मयंक दौड़कर शिविन के पास आते हैं और उस बाइक वाले को चिल्लाकर कहते हैं, अंधे हो क्या तुम, दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी छोटी बच्ची यहाँ पर थी। बाइक वाला लड़का शिविन को देखता है, उसे डर लगता है कि शिविन को कहीं ज़्यादा चोट ना ही हो, इसलिए वो जल्दी से अपनी बाइक घुमाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि राघव और मयंक वो उस बाइक वाले का पीछा नहीं कर पाते, पर उन दोनों ने उस बाइक का नंबर देख लिया था और फिर वो दोनों शिविन के पास जाते हैं और शिविन को उठाते हैं और कहते हैं, भाई तू ठीक तो है ना? शिविन अपने हाथ को देखता है और कहता है, इट्स ओके गाइस, आई एम ओके, बस हाथ में थोड़ी चोट लग गई है। राघव शिविन के हाथ पर देखता है और कहता है, थोड़ी सी चोट? भाई तुझे कितनी चोट लग गई है, चल हॉस्पिटल चल, ड्रेसिंग करवाते हैं। शिविन राघव और मयंक के साथ हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड, क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।